विकासनगर के जीवनगढ़ स्थित ब्राइट एंजल स्कूल में शुक्रवार को जल्दी छुट्टी करने का फरमान देने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। एक निजी कार्यक्रम के तहत पहुंचे हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी द्वारा इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए विकासनगर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने ब्राइट एंजल स्कूल के प्रबंधन संचालक को पाकिस्तानी एजेंट के रूप में काम करते हुए देवभूमि की मर्यादा को धूमिल करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने स्कूल की ओर से संबंधित चल रहे हॉस्टल और अन्य क्रियाकलापों की जांच कर सील करने की मांग की। स्कूल के मामले में उप जिलाधिकारी विकासनगर व खंड शिक्षा अधिकारी की मिलीभगत होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने उनके निलंबन की मांग की। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ऐसे मामलों पर जल्द से संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के लिए भी कहा। विकास नगर अंतर्राष्ट्रीय जिहादियों का अड्डा बन रहा है और शासन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। आज ही एक दीपक कुमार नाम के एक बालक पर जिहादियों ने कातिलाना हमला किया है और यहाँ जिहादियों का जो अड्डा है एंजल स्कूल है और जिसका मालिक कादिर नाम का अपने को कर्नल भी कहता है और कहीं न कहीं अपने कारनामे छुपाने के लिए बीजेपी के लोगों से संबंध बनाए हुए है और वो उसने अपने इस स्कूल को केवल जिहादियों को ट्रेनिंग देने के लिए और जिहादियों को शरण देने के लिए उसने अड्डा बनाया हुआ है। तो कल यहाँ पर कोई कन्हैया जैसी घटना ना हो, इसीलिए मैं शासन प्रशासन की आंखें खोलने आया हूँ कि शासन प्रशासन ने अगर कोई गेटिंग सेटिंग की है तो गेटिंग सेटिंग तोड़ दे। ये देवभूमि है और देवभूमि की सुरक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। स्वामी जी, आईएएस का एजेंट बता ट्रेनिंग हो रही है, रेट की भी बात करी आपने। ये साफ ही लग रहा है कि जब वो बार बार जिहादी काम कर रहा है, बार बार से मतलब है बार बार स्कूल में 90% हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, मुश्किल से 10% से भी कम होंगे मुसलमान बच्चे, लेकिन वहाँ इस्लामी शिक्षा देने का जो बार बार प्रयास और ट्रेनिंग किया जाता है, शुक्रवार की छुट्टी करने की घोषणा की जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि वहाँ जिहादी ट्रेनिंग होती है और ये बार बार कर रहा है। तो आईएसआई से इसके पाकिस्तान से बहुत गहरे संबंध है। इसकी जांच होनी चाहिए बिना विलंब करे। कोई बड़ी एजेंसी से, चाहे सीबीआई से करावे, चाहे कोई स्पेशल इसका टास्क फोर्स बनावे, इसकी बिना विलंब करे पहले तो स्कूल बंद करे जाए, इस स्कूल को सील किया जाए और सील करने के बाद जांच की जाए, क्योंकि स्कूल चलते हुए तो मुश्किल है करना। लेकिन मैं इसलिए कहूँगा शासन प्रशासन से कि पहली बार नहीं है, ये तीसरी चौथी बार घटना है और तीसरी चौथी बार घटना होने का मतलब है, बार बार रिपीटेशन का मतलब ये है कि पाकिस्तान के इशारे पर के कादिर नाम का आदमी काम कर रहा है, देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। क्या मानते हैं कि एसडीएम ने संज्ञान लिया कल और माफीनामा भी इन्होंने दिया है? मैं माफीनामे से कैसे काम चलेगा भाई? माफीनामा तो पहले भी कई बार कर चुका है, पहली बात। दूसरी बात यह है, क्या माफीनामा लिखित में दिया है? क्या नहीं दिया, उसका कोई लेटर नहीं। एक बात। दूसरी बात, क्या कन्हैया की गर्दन काट के और माफी मांग ले तो माफ करोगे क्या? ये ठीक जिहादी ट्रेनिंग दो, जिहादी हमले योजना की बताओ। अभी दीपक कुमार पे हमला हुआ है, हमला क्या वापिस आएगा माफ करने से? माफी मांगना समाधान नहीं। और प्रशासन को पूरी उसकी जांच करनी चाहिए कि वहां कौन कौन लोग रह रहे, कौन कौन लोग क्यों आ रहे हैं, वहां किस लिए रह रहे हैं और इस कादिर की योजना क्या है, शुक्रवार को छुट्टी के पीछे प्लानिंग क्या है, क्या यहाँ स्कूल वो मदरसा बनाया जाएगा या जिहादियों का ट्रेनिंग सेंटर ही रहेगा? ये वास्तविकता क्या है? इतने दिन से एसडीएम ने क्यों नहीं किया? इसका मतलब है यहाँ का एसडीएम घोर लापरवाह है, घोर भ्रष्टाचारी है, घोर बदमाश है और ऐसा एसडीएम को तो तत्काल डीएम को भगाना चाहिए। स्वामी, कादिर का कहना साफ तौर पर यह है कि स्टाफ की छुट्टी मांगने पर ही हमने उसकी छुट्टी शुक्रवार की तय की थी। क्या लगता है आपको कि मतलब बाकी स्टाफ की कमी के कारण जो है छुट्टी दी गई है? ऐसा है, अगर स्टाफ ये कहेगा, आपका क्या नाम है? नाम बताओ इधर आपका। जावेद नाम है। जावेद। अगर स्टाफ कहेगा जावेद की गर्दन काट दो, काटेगा क्या? कादिर काटेगा क्या? है?
नहीं काटेगा ना, उसको नहीं दिखाई देता हिंदुस्तान है पाकिस्तान नहीं है। अगर कोई स्टाफ में मांगता है कैसे करेगा वो? ये देश जो है कानून से चलता है, शरीयत से नहीं चलता महोदय। ये शरीयत लागू करना है तो वो अपने घर में लागू करे, मस्जिद में जाके लागू करे, देश में शरीयत लागू नहीं होगी। स्वामी जी क्या मानते हैं कि देवभूमि का जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश कहीं ना कहीं पूरा देवभूमि का माहौल इतना खराब करने का है, जिहादियों का अड्डा बनाने की योजना है। और नहीं है तो ऐसा उसने क्यों काम किया और शासन प्रशासन क्यों चुप बैठा है? इतने दिन के बाद भी उसको गिरफ्तारी क्यों नहीं करी? इसका मतलब यह है बड़ा खेल है पाकिस्तान से, लाखों करोड़ों रुपए का खेल है महोदय। और एक बात बता दूं आपको, भले ही आप भी मुसलमान हो, सुरक्षित आप भी नहीं हो, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जिहादी का कोई धर्म नहीं होता, ये कहते हो ना, उसका तो केवल सरतन से जुदा है। जिन्होंने ये पढ़ लिया है और जिन्होंने ये पढ़ लिया है वो बार बार ये काम को करेंगे, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। स्वामी जी कोई टीम नहीं पहुंची है अभी तक विद्यालय में जांच के लिए, ना एसडीएम की टीम पहुंची है, ना शिक्षा अधिकारी की, कुछ भी नहीं पहुंचा है। ऐसे में क्या मांग करेंगे आप? ऐसे में पहली मांग तो मेरी ये है कि शिक्षा अधिकारी को और एसडीएम को बिना विलंब करे यहाँ से हटाना चाहिए और सरकार को नए एसडीएम की नियुक्ति करके और नए शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति करके कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि कार्रवाई में संशय इसलिए है कि ये दोनों अधिकारी कादिर से मिले हुए हैं और कहीं ऐसा ना हो इन दोनों अधिकारियों के भी पाकिस्तान से संबंध हो। गंभीरता से न लेने के पीछे कारण यह है कोई गेटिंग सेटिंग है, कोई खेला है। उस खेले पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी से मैं आग्रह करूंगा इन दोनों को तुरंत हटाएं और इन्हें निलंबित करें